णमो वरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, आइए, पिछली कक्षा में अपन ने जो विषय देखा था कि कितनी प्रकार की भोग भूमियां हैं जम्बू द्वीप में, तो 6 प्रकार की भोग भूमियों की व्यवस्था अपन ने जानी थी। फिर विदेह क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, तो विदेह क्षेत्र में अपन ने जाना था कि वहां संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं। वहां का जो काल है सुखमा दुखमा के अंतिम समय जैसा काल वहां सर्वथा प्रवर्तमान रहता है। आइए अब निकाल लीजिए पेज नंबर 168 और गद्यांश नंबर 427। ठीक है, पेज नंबर 168, गद्यांश नंबर 427, ये विषय अपन देखेंगे। उक्तो भरतस्य विष्कंभा। उक्त मतलब कहा गया है, भरतस्य विष्कंभा, भरत क्षेत्र का विस्तार। कितना कहा गया था? 526 सही 6/19 योजन। ठीक है, इतना कहा गया था। पुनः प्रकार अंतरेण तत्प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब उसको दूसरे प्रकार से प्रतिपादन कर रहे हैं कि जम्बूद्वीप का विस्तार वैसे उन्होंने 526 सही 6/19 कह दिया था, अब दूसरे प्रकार से उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। देखें, भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागाः। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। भरतस्य मतलब भरत क्षेत्र का, विष्कंभो मतलब विस्तार, जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीप के, 90 शत, 90 मतलब 90, शत मतलब 100, मतलब 190, 190वां भाग है। यदि जम्बूद्वीप के 190 हिस्से किए जाएं तो 101 जो एक हिस्सा होगा वो जब भरत क्षेत्र है। समझ में आया नहीं आया? पांच सौ दोबारा खोल दीजिए भैया जी। 526 सही 6/19 को यदि 190 से गुणा करोगे तो 1 लाख योजन बनेगा। कितना बनेगा? 1 लाख योजन। मतलब जम्बूद्वीप का जितना टोटल विस्तार है उस विस्तार का 190वां भाग है भरत क्षेत्र। इतना छोटा है। समझ में आया? एक बार देखें, उदाहरण के रूप में अपन यहां पर देखते हैं बोर्ड पर। देखिए, ये
मान लीजिए आप यहां देखेंगे तो ये जो है, ये अपना जम्बू द्वीप है पूरा। ये क्या है? पूरा जम्बू द्वीप है। एक भारत क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र। ठीक है। माना कि, ध्यान से देखें, इसका विस्तार अपन ने लिखा एक, बताया था उस दिन। इसका दुगना विस्तार कितना हो जाएगा? जो पर्वत है दो। क्षेत्र का विस्तार कितना हो जाएगा? चार। पर्वत का विस्तार कितना हो जाएगा? आठ। फिर क्षेत्र का विस्तार कितना हो जाएगा? 16। फिर पर्वत का विस्तार कितना हो जाएगा? 32। और इसका विस्तार कितना हो जाएगा क्षेत्र का? 64। मतलब विदेह क्षेत्र जो है, जैसे जम भारत क्षेत्र मान लीजिए, माना कि एक, भारत क्षेत्र का जो विस्तार है मान लीजिए माना कि एक है, तो पर्वत का विस्तार दो होगा, फिर क्षेत्र का विस्तार चार होगा, पर्वत का विस्तार आठ, क्षेत्र का 16, पर्वत का 32, और फिर विदेह क्षेत्र तक जाएंगे तो 64 विस्तार हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। 64 के बाद इधर फिर आएंगे वापस तो फिर होगा 32 विस्तार पर्वत का, यहां से घटने लगेगा। फिर यहां विस्तार क्षेत्र का कितना हो जाएगा? 16। फिर, ठीक है, ये विस्तार फिर कितना हो जाएगा? 8। ये विस्तार क्षेत्र का हो जाएगा 4, पर्वत का हो जाएगा 2, और विदेश वो ऐरावत क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा 1। इन सबको टोटल करो कितना बन रहा है? यहां से मान लीजिए टोटल सबको करेंगे तो बन जाएगा आपका 190। कितना बनेगा? 190। टोटल करने पर आ रहा है क्या 190? वो 190 ही आएगा। तो 190वां भाग है। कितना भाग है? 1 लाख योजन जो है, कितना है? 1 लाख योजन। जम्बू द्वीप का विस्तार है 1 लाख योजन। 1 लाख योजन को आप 1 लाख योजन में 190 का भाग देंगे। कितना भाग देंगे? 190 का भाग देंगे 1 लाख योजन में, तो आपका विस्तार प्राप्त होगा। जैसे ये 1 लाख योजन है, इस 1 लाख योजन में 190 का भाग दिया जाएगा, तो आपका विस्तार प्राप्त होगा 526। सही, 6/19। 6/19। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक पूरे जम्बू द्वीप का जो भारत क्षेत्र का विस्तार है, ये 190वां भाग बनेगा। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए। तो कह रहे हैं भरतस्य विस्कंभो। देखो, भरतस्य मतलब भरत क्षेत्र का, विस्कंभो मतलब विस्तार, जम्बू द्वीपस्य जम्बू द्वीप के, पूरे जम्बू द्वीप के 90 शतभागा 190वां भाग है। ठीक है। देखें, जम्बू द्वीप विस्कंभस्य योजन सत्सहस्र सहस्रस्य 90 शतभागीकृतस्य एको भागः भरतस्य विस्कंभः। जम्बूद्वीप विस्कंभस्य, जम्बूद्वीप के विस्तार का, जम्बूद्वीप का विस्तार कितना था? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख योजन। उसका योजन सत्सहस्रस्य मतलब 1 लाख योजन का 90 शतभागीकृत, 190वां का भाग कीजिए या 190वां भाग बनाइए, तो एकस्य भागो, जो एक भाग होगा उसका इतना बनेगा 526। सही, 6/19। भरतस्य विस्कंभा, भरत क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? उक्तम जम्बू द्वीपम परिवृत्य वेदिका स्थिता। उक्तम मतलब कही गई है, जम्बू द्वीपस्य जम्बू द्वीप की, परिवृत्य मतलब चारों ओर,
वेदिका स्थिता, जम्बूद्वीप के चारों ओर एक वेदिका बनी हुई है, जम्बूद्वीप जो बना हुआ है, तो इस जम्बूद्वीप के चारों ओर समुद्र से पहले यहां पर एक वेदिका बनी हुई है, मतलब बाउंड्री जैसी। वेदिका मतलब हल्की सी बाउंड्री जैसी है, वो बनी हुई है। ठीक है। ततः पराह, उसके बाद, मतलब उस वेदिका के बाउंड्री के बाद, उससे बाद में लवणोदाह समुद्रा, लवण समुद्र है। इसके बाद क्या है यहाँ? लवण समुद्र है। कितना है? द्वियोजन सत्सहस्र वलय विष्कंभा, 2 योजन का विस्तार वाला। मतलब ये जम्बूद्वीप 2 लाख योजन का, ये जो 1 लाख योजन का विस्तार है, अब यहां से दुगना विस्तार किसका हो जाएगा? लवण समुद्र का। ठीक है, इससे दुगना विस्तार घेरे हुए किसका हो जाएगा? लवण समुद्र का हो जाएगा। ये लवण समुद्र है जम्बूद्वीप की वेदिका से बाहर। समझ में आया? ठीक है। इस कोने से लेकर के इस कोने तक का जो विस्तार होगा ये होगा 2 लाख योजन। ठीक है। अब ये कहीं से भी लगाओगे तो वो 2 लाख ही रहेगा। तो इसका विस्तार कितना हो गया? 2 लाख योजन। किसका विस्तार? लवण समुद्र का। ठीक है। ततः परः, उसके बाद। किसके बाद? लवण समुद्र के बाद। धातकी खंडो द्वीपाः, धातकी खंड नाम का द्वीप है। चतुर्योजन सत्सहस्र वलय विष्कंभा, कितना? 4 योजन, सत्सहस्र मतलब 4 लाख योजन विस्तार वाला है। देखें, 4 लाख योजन विस्तार वाला कैसे? देखिए, जैसे ये जम्बूद्वीप आप लोगों को पहले बता दिए थे वैसे सारे। अब मान लीजिए ये बीच का हिस्सा हो गया जम्बूद्वीप। ये क्या हो गया? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप को घेरे हुए दोगुना विस्तार हो गया लवण समुद्र का। मतलब इसका विस्तार है 1 लाख योजन। किसका विस्तार है? जम्बूद्वीप का विस्तार है 1 लाख योजन। लवण समुद्र का विस्तार 2 लाख योजन। लवण समुद्र के बाद जो द्वीप आएगा धातकी खंड, इसका विस्तार हो जाएगा 4 लाख योजन। समझ में आया? फिर इसके बाद एक समुद्र आएगा तो उस समुद्र का विस्तार हो जाएगा 8 लाख योजन, कालोदधी नाम का समुद्र आएगा। ठीक है। तो ये धातकी खंड नाम का द्वीप है, दूसरे नंबर का द्वीप। अब इसकी चर्चा यहां पर चलेगी। क्या कह रहे हैं? तत्र वर्षादीनाम संख्यादि विधि प्रतिपत्त्यर्थम आह, तत्र मतलब वहां पर। वहां पर कहां पर? उस धातकी खंड नाम के द्वीप में। वर्षादि नाम, वर्ष मतलब क्षेत्र आदि की। ठीक है। संख्यादि, संख्या आदि की। विधि प्रतिपत्ति अर्थम, अब उनमें कितने क्षेत्र हैं, कितनी संख्या है, उसकी प्रतिपत्ति के लिए यहां पर कह रहे हैं। ठीक है। द्विर्धात की खंडे, द्विर्धात की खंडे, द्विर्धात की खंडे। द्विर मतलब दुगनी रचना है, धात की खंडे मतलब धात की खंड में। धात की खंड में कितनी रचना है? दुगनी रचना है। देखें,
जैसे ये मान लीजिए, ये जम्बू द्वीप हो गया। ठीक है, ये जम्बू द्वीप हो गया, ये लवण समुद्र हो गया। ठीक है, अब ये जो बना है, ये अपना धात की खंड द्वीप हो गया। समझ में आया? जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड। द्विर धात की खंडे, दुगनी रचना है धात की खंड में। इतना अर्थ हुआ। भी इसको अपन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भरतादीनाम द्रव्याणाम इहाभ्याम आवृत्ति विवक्षिता। भरतादीनाम मतलब भरत आदि क्षेत्रों की, द्रव्याणाम मतलब द्रव्य की, भरत आदि जो क्षेत्र हैं उन द्रव्यों की, इह मतलब यहां पर इस जम्बू द्वीप में, ठीक है, आवृत्ति विवक्षिता, यहां उसकी आवृत्ति मतलब अभ्यावृत्ति, जैसा यहां पर रचना है वैसी ही रचना वहां है, ऐसा कहा गया है। तत्र कथम सुच, इसमें सुच प्रत्यय कैसे हुआ? अब देखिए, अब ये जो व्याकरण चल रही है, ये प्राचीन व्याकरण है, मुझे भी नहीं मालूम कि इसमें सुच प्रत्यय कहां पर लगा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, इसमें सूत्र में कहीं पर द्वित धात की खंडे में सुच नाम का प्रत्यय लगा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो जो व्याकरण है अभी, उसमें जो सु औ प्रत्यय नाम, सु औ नाम का प्रत्यय लगेगा इसमें। ठीक है, तब वो द्विर धात की बने खंडे बनेगा, औ नाम के प्रत्यय से खंडे में। अब इन्होंने सुच प्रत्यय कहाँ लगाया है ये अपन को मालूम नहीं है, क्योंकि पहले के समय अलग व्याकरण थी तो वो अलग व्याकरण के अनुसार लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि अध्याह्रियमाणम क्रियाभ्याम आवृत्ति द्योतनार्थः सुच। अध्याह्रियमाणम क्रियाभ्याम, अध्याह्रिय मतलब अध्याहार कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, क्रियाभ्याम मतलब उनकी क्रिया आदि को, आवृत्ति द्योतनार्थम दुगने रूप से, आवृत्ति मतलब आवृत्त रूप में, द्योतनार्थम समझाने के लिए, द्योतन कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए सुच, सुच नाम का प्रत्यय होता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा द्विहि तावत तावान, द्विहि तावान अयम प्रसादः मीयते इति। यथा मतलब जैसे, द्वि मतलब दो गुना, तावान मतलब तब तक, अयम प्रसादः यह जो महल है, यह प्रसाद दो मंजिला है। जैसे मान लीजिए, एक मंजिल भवन बनाया, एक मंजिल के ऊपर एक मंजिल और बना दी, तो वो सेम बनाया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फ्लैट बनते हैं, तो फ्लैट के ऊपर फ्लैट बनते हैं, तो आपने देखा हो पूरे फ्लैट एक जैसे होते हैं, फिर उस लाइन में जिस लाइन में बनाए गए हैं, जहां आपका किचन है वहां दूसरे का भी किचन होगा उसी दिशा में। तो फ्लैट वैसे ही जो है, मीयते मतलब जाना जाता है इस प्रकार से। एवं द्विर धात की खंडे भरतादयो मीयंते इति, ऐसा ही धात की खंड में भरत आदि से दुगनी रचना जाननी चाहिए। तद यथा वह इस प्रकार है, द्वाभ्याम ईश्वाकार पर्वताभ्याम दक्षिण उत्तर आयताभ्याम लवणोदका, लवण उदका, लवणोद कालोद, अच्छा ऐसा निकलेगा। लवणोद मतलब लवणोद लवण समुद्र से, कालोद मतलब कालोद समुद्र की, वेदिका स्पृष्ट कोटि कोटिभ्याम उनकी वेदिकाओं को स्पर्श करते हुए, विभक्तो मतलब विभक्त किया है धात की खंड पूर्व अपरः इति। द्वाभ्याम ईश्वाकार पर्वताभ्याम, दो ईश्वाकार पर्वत हैं। ईश्वाकार पर्वत समझिए क्या कहलाते हैं? दो ईश्वाकार पर्वत बने हुए हैं, जैसे ये धात की खंड द्वीप है, तो ये पर्वत है एक ईश्वाकार पर्वत, ये बनाया। ठीक है, एक पर्वत ये बनाया ईश्वाकार पर्वत हमने। समझ में आ रहा है? इन दोनों ईश्वाकार पर्वत बनने से
ये पूर्वी धात की खंड हो गया, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी धात की खंड। ये हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी धात की खंड। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर है ये, तो ये पूर्वी धात की खंड कहलाएगा। और ये पश्चिम दिशा की ओर है तो ये पश्चिमी धात की खंड कहलाएगा। ठीक है, अब देखें, इन्होंने कहा कि लवणोद और कालोद वेदिका स्पृष्टा, ये जो दो पर्वत हैं, यहां लवण समुद्र की वेदिका को स्पष्ट कर रहे हैं। देखो लवण समुद्र ये है, तो ये देखो इस तरफ से लवण समुद्र के किनारे को स्पर्श करेगा ये स्वाकार पर्वत, इधर भी लवण समुद्र को किनारे को स्पर्श करेगा ये स्वाकार पर्वत। ठीक है, इधर कालोद, इसके बाद एक समुद्र आएगा, तो यहां कालो दधी समुद्र है बाहर। ठीक है, तो कालो दधी समुद्र को स्पर्श करेगा, इधर भी बाहर कालो दधी समुद्र है, तो यहां पर भी ये जो पर्वत है ये कालो दधी समुद्र को स्पर्श करेगा। समझ में आया? ठीक है, ऐसा ऐसा दो भागों में विभक्त है। कौन विभक्त है? धातकी खंड नाम का, धातकी खंड नाम का पर्वत दो भागों में विभक्त है, पूर्व और अपर भाग। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं और कोई भी टच ना करें, वो किस प्रकार से ऑफ होता है वो मुझे जानकारी नहीं है, टच नहीं करें स्क्रीन को आप लोग, ध्यान रखें। आगे कह रहे हैं तत्र पूर्वस्य अपरस्य च मध्ये द्वौ मंदिरौ, पूर्व और अपर के मध्य में, अब देखो ये पूर्वी भाग हो गया, देखो ये पूर्वी भाग हो गया, पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, इन दोनों के मध्य में मंदरौ, मंदर नाम के पर्वत है। मंदर जानते हैं आप? मंदर मतलब सुमेरु पर्वत का ही दूसरा नाम मंदर पर्वत है। सुमेरु पर्वत का ही दूसरा नाम क्या है? मंदर पर्वत है। तो इन दोनों के मध्य में दो पर्वत हैं, वो हम बना रहे हैं। देखो एक इधर है और एक इधर है, समझ में आया? बीचों बीच ये दो पर्वत हो गए, दो मंदिर, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। ठीक है, आगे कह रहे हैं तत्र तयोः उभयतोः भरतादीनि क्षेत्राणि हिमवत् आदयः वर्षधर पर्वताः एवं द्वौ भरतौ द्वौ हेमवन्तौ इति एवं आदि संस्थानम द्विगुणम वेदितव्यम। अब वहां पर भी जैसे अपने यहां जो विस्तार था, वो देखिए कोई टच किए हुए है, आप स्क्रीन को छोड़े भैया, जो भी स्क्रीन को टच कर रहे हैं, देखें ध्यान से सुनेंगे। देखो जैसे यहां पर दुगनी रचना है अपन ने पढ़ी थी अभी, उससे भरत आदि जो विस्तार है, भरत क्षेत्र आदि जो पर्वत है, वो वैसे ही यहां पर विस्तार अपन को समझना है। वो अपन कैसे समझते देखें, ये बनाया अपन ने, यहां से शुरू करेंगे अपन, हिमबंद पर्वत पूर्व दिशा की ओर से, ये हिमबंद पर्वत, ये महाहिमबंद पर्वत, ये निषद पर्वत, ये नील पर्वत, ये रुक्मिन पर्वत, ये शिखरिन पर्वत। देखो अब क्षेत्र कितने बन गए, यहां पर भी 7 क्षेत्र बन गए। ये हो गया भरत क्षेत्र, ये हो गया हेमवत क्षेत्र, ये हो गया हरि क्षेत्र, ये हो गया विदेह क्षेत्र, वहां पर भी विदेह क्षेत्र के बीच में ही था सुमेरु, यहां पर भी ये विदेह क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये रम्य क्षेत्र हो गया, ये हिरण्यवत क्षेत्र हो गया, और ये ऐरावत क्षेत्र हो गया। अब ये कहां पर हुए अभी? ये पूर्वी भारत में हुए, पूर्वी धात की खंड में हुए। क्रम से लगाओ जैसे अपने यहां लगाया था, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत पर्वत लगाएंगे, तो महाहिमवन, वो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये दो तो स्वाकार पर्वत हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ऐसी ही रचना इस तरफ जानना। इस तरफ कैसे बनाएंगे?
यहां पर भी अपन वैसे ही बनाएंगे। पहले क्या बना देंगे? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। ठीक है, दुगनी रचना हो गई कि नहीं हुई? ये ईश्वाकार पर्वत ये विभक्त कर रहे हैं। ये इसको थोड़ा अपन ने अलग कलर में कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां पर भी अब क्या हो गया, यहां एक भरत क्षेत्र हो जाएगा। तो अब दुगनी रचना हो गई। द्विर धात की खंडे, धात की खंड में कहां पर भरत था? इधर। ये ऐरावत था, वो जम्बू द्वीप के अंदर। तो जम्बू द्वीप से दुगनी रचना ये हो गया, मान लीजिए विदेह क्षेत्र। ये सुमेरु पर्वत था इधर। ठीक है, तो जैसे एक सुमेरु इधर है तो यहां दो सुमेरु हो गए। यहां एक भरत क्षेत्र है तो यहां दो भरत क्षेत्र हो गए। यहां एक ये ऐरावत क्षेत्र है तो ये दो ऐरावत क्षेत्र हो गए, इधर भी ऐरावत हो जाएगा। ठीक है, ये विदेह क्षेत्र हो जाएगा। समझ में आ गई रचना? द्वैर धात की खंडे, धात की खंड में दुगनी रचना है। ठीक है, जम्बूद्वीप हिमवन आदि नाम वर्षधराणाम यो विस्कंभ तद्विगुणो धात की खंडे हिमवत आदि नाम वर्षधराणाम। जम्बूद्वीप में हिमवत आदि वर्षधरों का यो विस्कंभो तद्विगुण, जैसा दुगना विस्तार है। धात की खंडे हिमवत आदि नाम वर्षधराणाम, हिमवत धात की खंड में भी हिमवत आदि का भी वैसा ही विस्तार। मतलब जैसे भरत क्षेत्र अपने यहाँ अपन ने माना कि एक था, ध्यान से सुने। जैसे ये भरत क्षेत्र है, अपन ने इसको एक माना था, पर्वत को दो माना था, फिर क्षेत्र को चार, फिर आठ, फिर 16, फिर 32, फिर विदेह क्षेत्र 64 गुना था। तो ऐसी ही व्यवस्था यहां पर है। समझ में आया? वैसा ही जानना चाहिए। वर्षधराः चक्र आका वर्षधराः मतलब वर्षधर जो पर्वत हैं, चक्र आरवत अवस्थिता। चक्र आरवत मतलब चक्र, चक्के के आरे। पहले क्या होता था? अ, मतलब चक्के होते थे। चक्के जानते हैं आप क्या कहते हैं उनको? पत्थर की चक्कियां होती थी। तो आपने पत्थर की चक्की को अगर खोल के देखा हो तो उनमें आरे बने होते थे। तब तो वो पत्थर आरे नहीं देखे होंगे आपने, शायद देखे हो। उनमें आरे बने होते थे, हिस्से बने होते थे कुछ। आज भी जो पत्थर की चक्कियां होती हैं, जो अपने यहाँ चक्की है, उस चक्की में भी जो पार्ट लगे होते हैं, वो पार्ट उनमें भी आरे बने होते हैं, कुछ कट लगे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पत्थर के आरे के समान है, वैसे ही चक्र के आरे के समान। ये उदाहरण देखो, ऐसे ही पार्ट बने होते हैं चक्के में भी। ठीक है, आर विवर संस्थान आदि क्षेत्राणी। अर विवर, अर विवर मतलब चक्र के अर के समान, अर छिद्रों के समान ये पर्वत और क्षेत्र हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, भैया गट्टी बोलते, गट्टी। हाँ, घट्टी बोलते, चक्की बोलते। ठीक है, फिर जम्बू द्वीपे यत्र जम्बू वृक्षः स्थितः तत्र धातकी खंडे धातकी वृक्षः स परिवारः। जम्बू द्वीप में तो कौन सा वृक्ष स्थित था? जम्बू वृक्ष। यहां पर धातकी नाम का वृक्ष है। जैसे ये बना दिए मान लीजिए अपन ने गजदंत पर्वत। ठीक है, तो यहां पर एक धातकी नाम का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? धातकी नाम का वृक्ष है। ठीक है, तद योगा धातकी खंड इति द्वीपस्य नाम प्रतीतम। उसके योग से धातकी खंड ऐसे इस नाम की प्रतीति होती है कि उसी पर वृक्ष के कारण ही इसका नाम धातकी खंड पड़ा। ठीक है, तत्परिक्षेपी कालोदाह समुद्र, उसको परिक्षेपी मतलब घेरे हुए। अब ये जो ये जो द्वीप है, इसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र है। ठीक है, टंक छिन्न तीर्थ, टंक छिन्न तीर्थ, तीर्थ मतलब होते हैं किनारे या तट।
नदी के तट को तीर्थ कहा जाता है, किनारे को। तो टंक चिन्ह, टंक की तरह चिन्ह मतलब निशान बने हुए हैं, मतलब वो जो तट हैं वो अच्छे डिजाइन से टंकोत्कीर्ण है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अष्ट योजन सत्सहस्र वलय विस्कंभा। अब इसके बाद जो द्वीप समुद्र आएगा उसका विस्तार कितना हो जाएगा, 8 योजन सत्सहस्र। इसको घेरे हुए जो द्वीप बनेगा उसका, वो समुद्र बनेगा, उसका विस्तार कितना हो जाएगा, 8 योजन। ठीक है, क्योंकि ये 1 लाख था, समुद्र आया 2 लाख का, फिर 4 लाख का ये हुआ, तो फिर समुद्र कितने का आएगा, 8 लाख योजन का। कालोद परिक्षेपणी पुष्कर द्वीप। और इस कालोदधी समुद्र को घेरे हुए पुष्कर वर नाम का द्वीप है। ठीक है, 16 योजन सत्सहस्र वलय विष्कंभा। 16 योजन सत्सहस्र मतलब 16 लाख योजन विस्तार वाला क्या है वहां पर, अ, पुष्कर वर नाम का द्वीप है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 16 लाख कैसे बना, दुगना दुगना करते जाना है हर द्वीप समुद्र से। समझ में आ गया सभी को? यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, अब कह रहे हैं पुष्कराधे च। पुष्कर वर नाम के, अब ये मान लीजिए अपन ने, ये तो इसको अपन ने छोटा कर दिया, और इसको घेरे हुए एक समुद्र है। ठीक है, द्वीप को घेरे हुए क्या है, एक समुद्र है। मान लीजिए ये अपन समुद्र बना, ये मान लीजिए अपना, ये जम्बूद्वीप हो गया, ये धातकी खंड द्वीप हो गया। अपन यहां पर मान लीजिए एक दुगनी रचना वाला फिर से बना लेते हैं इसको। आपको विस्तार तो समझ में आ रहा है? ठीक है, पुष्कर वन नाम का एक द्वीप है। क्या है, पुष्कर वन नाम का एक द्वीप है। उस द्वीप को अपन यहां देखते हैं, तो कह रहे हैं पुष्कराधे च। पुष्कराधे च, पुष्कराधे मतलब पुष्करवर द्वीप में भी, पुष्करवर द्वीप में भी क्या है, दुगनी रचना है। ठीक है, पुष्करवर द्वीप में भी क्या है, दुगनी रचना है। अपन बनाते हैं, जैसे अपन ने जम्बूद्वीप बनाया था पहले, तो आप जम्बूद्वीप से आगे बढ़ करके अपन धातकी खंड नाम का द्वीप, फिर पुष्करवर द्वीप बना लिया। जब मान लीजिए ये अपना पुष्करवर द्वीप है, ये हो गया पुष्करवर द्वीप, और इसके बीचों बीच अपने जम्बूद्वीप जो हैं, जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहां पर जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि हो गए। अब ये फिर से पुष्करवर नाम का द्वीप आ गया, इसका विस्तार कितना था पढ़ा था अपन ने, इसका विस्तार है 16 लाख योजन। कितना विस्तार है इसका, यहां से लेकर के इस कोने से इस कोने तक का विस्तार है पुष्करवर द्वीप का 16 लाख योजन।
समझ में आया? ठीक है। देखेंगे। अब ये जो विस्तार हो गया है, ये हो गया पूरा, ये पूरा कहलाएगा पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप के अपन दो हिस्से करते हैं। कितने हिस्से करते हैं? दो हिस्से करते हैं, क्योंकि टोटल विस्तार कितना है इसका? 16 लाख योजन। 16 लाख योजन विस्तार यहां से मान करके चलना आप लोग। देखेंगे यहां से यहां तक का जो विस्तार है, यहां से लेकर के यहां तक का विस्तार पूरा 16 लाख योजन है। यहां से मान लीजिए ये है, यहां से लेकर के पूरा विस्तार ये 16 लाख योजन। ठीक है। अभी अपन बनाएंगे इसमें, अपन एक मानुषोत्तर पर्वत की रचना करेंगे, इसीलिए हमने आपको ये आधा बताया है। तो पुष्कर आर्धेचा, आधे पुष्कर वर में। पुष्कर आधे का मतलब ये पूरा पुष्करवर द्वीप था, उसके आधे हिस्से में ये आधा हिस्सा हो गया, ये पूरा हिस्सा हो गया, इसको मिला देंगे तो पुष्कर आर्धेचा, पुष्करवर द्वीप के आधे हिस्से में भी वैसी ही रचना है। कैसी रचना? जैसे पर्वत अपन ने इधर बनाए थे, ईश्वाकार पर्वत, ये बना दिए दो। जम्बू द्वीप से दुगनी रचना है। कहा? पुष्करवर में। ये बन जाएंगे अपने हिमबन, महाहिमबन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। ठीक है। यहां पर भी बीचों बीच जैसे मेरु थे, मंदार पर्वत थे, वो मंदार पर्वत आ जाएंगे। ठीक है। ये पूर्वी पुष्करार्ध कहलाएगा, ऐसी ही रचना पश्चिम में हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखें, किम द्वि इति अनुवर्तते, क्या दो ऐसा अनुवर्तन करना चाहिए? किम अपेक्षा, किस अपेक्षा से कहा? द्वि आवृत्ति, दुगनी आवृत्ति, इस अपेक्षा से। जम्बू द्वीप भरत हेमवत आदि अपेक्षा एव जम्बू द्वीप में जो भरत आदि क्षेत्र हैं, उनसे भरत आदि, जम्बू द्वीप के भरत आदि से दुगनी रचना भी पुष्करार्ध क्षेत्र में है। कुतः मतलब किस प्रकार से? बोले व्याख्यानतः, व्याख्यान कराए हैं पहले वैसे ही। यथा धातकी खंडे हिम्बत आदि नाम विस्कंभ तथा पुष्करार्धे हिम्बत आदि नाम विस्कंभा दुगुणा इति व्याख्यायते। जैसा धातकी खंड में हिम्बत हिम्बन आदि पर्वतों का विस्तार कहा गया है, ऐसा ही पुष्कर में हिम्बन आदि का जो विस्तार है दुगना जानना चाहिए। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखें, नामानी तानी ईश्वाकारौ मंदरौ च पूर्ववत। नाम क्या है? ईश्वाकार भी हो गए, ये ईश्वाकार पर्वत हो गए दोनों। पूर्ववत नाम भी उनके पहले की समान है। ठीक है। तत्र जम्बू वृक्ष, तत्र पुष्करम सा परिवारम। यहां पर जम्बू वृक्ष था, यहां पर पुष्कर नाम का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? पुष्कर नाम का वृक्ष है। जिस पुष्कर नाम के वृक्ष के कारण इसका नाम क्या हो गया? पुष्करवर द्वीप हो गया। ततः एव तस्य द्वीपस्य नाम रूढ़ पुष्कर द्वीप इति, इसीलिए उस पुष्करवर द्वीप का रूढ़ नाम हो गया पुष्करवर। अथ कथम पुष्करार्धम संज्ञा, इसकी पुष्करार्ध संज्ञा क्यों है? फिर आधा पुष्करार्ध क्यों कहा? तो बोला मानुषोत्तर शैलेन विभक्त अर्धरत विभक्त अर्धत्वात् पुष्करार्ध संज्ञा। आधे हिस्से में तो ये पूरा कितने योजन का था? ध्यान से देखें, 16 लाख योजन का, जिसमें 8 लाख योजन में तो रचना है
और 8 लाख योजन में मानुषोत्तर नाम का पर्वत है। क्या है यहां पर? मानुषोत्तर नाम का पर्वत है। ये जो हिस्सा है पूरा, इसमें पर्वत बना हुआ है, मानुषोत्तर पर्वत है ये पूरा। ये क्या है? मानुषोत्तर पर्वत बने हुए हैं इसमें, ये पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये पूरे हिस्से में मतलब 8 लाख योजन में मानुषोत्तर पर्वत है जम्बू द्वीप के, और 8 लाख में रचना है, तो इसीलिए पुष्करार्ध कहा। ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, अपन समझते हैं। देखो एक तो हुआ जम्बू द्वीप, एक द्वीप। ठीक है। दूसरा द्वीप कौन सा हुआ? धातकी खंड। ठीक है, तो एक द्वीप वह हो गया, दो हो गए। और पुष्कर वर का आधा हिस्से में रचना है। पुष्कर वर के कितने हिस्से में रचना है? आधे में। तो हो गया आधा, ये मान लीजिए, तो कितने हो गए? 2.5 हो गए। तो इसी को 2.5 द्वीप कहते हैं, इसी को 2.5 द्वीप कहते हैं। 2.5 द्वीप कितने हिस्से को कहा जाता है? जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्कर वर, इनको 2.5 द्वीप कहा जाता है। इसी को 2.5 द्वीप कहा जाता है। सुना कभी आपने 2.5 द्वीप संबंधी समस्त महामुनि राजाओं की जय? ये कहलाता है 2.5 द्वीप। पुष्कर वर में मानुषोत्तर पर्वत से पहले का हिस्सा। ठीक है, मानुषोत्तर पर्वत नहीं आएगा 2.5 द्वीप में, नहीं तो वो 3 पूरे द्वीप हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर रचना कितनी है, वो अपन देखते हैं सब। अभी अपन ने जो द्वीप बनाया जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में कितने पर्वत थे टोटल? पर्वत 6। मुख्य पर्वत कुलाचल पर्वत कितने थे? 6। ठीक है, तो सबके मिलाकर के पर्वत कितने हो जाएंगे? देखिए कोई स्क्रीन को टच करता है, क्या करते हैं आप लोग? देखें, जब भरत अपन क्षेत्र में ला लेते, क्षेत्र कितने हो गए? जम्बू द्वीप का एक भरत क्षेत्र। ठीक है। धातकी खंड के 2 भरत क्षेत्र। ठीक है। और पुष्करवर द्वीप के भरत क्षेत्र कितने हैं? 2। तो 5 भरत हो गए, 5 ऐरावत हो गए, और 5 ही विदेह हो गए, 5 मेरू हो गए। आया समझ में चित्र? कितने हो जाएंगे? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह, 5 मेरू। समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, ऐसे जानना। इसी को 2.5 द्वीप कहते हैं। अब इसमें कैसे कैसे भरत क्षेत्र आदि में ही तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, अगर आगे वर्णन आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। नहीं आएगा तो इसको आगे समझा देंगे। ठीक है। भरत क्षेत्र आदि में ही ये जो क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इनमें तीर्थंकर होते हैं। ठीक है। 5 विदेह क्षेत्र हो गए तो पंच विदेह। आपने प्रतिदिन अर्घ चढ़ाते हैं, द्रव्य 8 हों जो लीना है, अर्घ कर में नवीना है, पूजता पाप छीना है, भानुमल जोड़ कीना है, दी पढ़ाई सरसराजे क्षेत्र दस्ता विशेषादे, 7 सत 20 जिन राजे, पूजता पाप सब भाजे। ठीक है। तो ऐसे अर्घ चढ़ाने पर 5 भरत के हो गए। 10 क्षेत्र संबंधी चढ़ाते ना आप लोग, 10 क्षेत्र कितने चढ़ाते हैं अपन? 10 क्षेत्र। तो 5 भरत, 5 ऐरावत, इनकी 24 कितनी हो जाएंगी? 30। और 30 के 720 कैसे बनेंगे समझे। मान लीजिए अभी आप इन 10 क्षेत्रों को, ये क्या मिलाकर के 10 क्षेत्र बने हैं? 5 भरत और 5 ऐरावत। कितने मिलाकर के बने हैं ये? 5 भरत और 5 ऐरावत। तो अपन एकमात्र भरत क्षेत्र की चर्चा करेंगे, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हैं वर्तमान में? कितने हुए? 24। कितने तीर्थंकर हुए? 24। समझ में आया? और भूतकाल में भी 24, और भविष्य काल के भी 24। ठीक है, तो टोटल जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के कितने हो गए?
72 तीर्थंकर। कितने हो गए? 72। तो जम्बू द्वीप के एक भरत क्षेत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान काल संबंधी कितने तीर्थंकर हुए? 72। एक एक क्षेत्र की, भरत क्षेत्र की। ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत है, टोटल 10 क्षेत्र है। तो इन्हीं 10 क्षेत्रों के, देखो ध्यान से सुनेंगे, ये एक क्षेत्र में 3 चौबीसी हो रही हैं। देखो आप, एक क्षेत्र की कितनी चौबीसी हो रही हैं? 3। वर्तमान काल की, भूतकाल की, भविष्य काल की। क्षेत्र टोटल कितने हैं? 10। 5 भरत और 5 ऐरावत। तो इनकी टोटल कितनी चौबीसी हो जाएंगी? 30 चौबीसी। ठीक है। जब एक एक क्षेत्र में 72 तीर्थंकर हो रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान के, तो 10 में कितने हो जाएंगे? 720। अर्घ में क्या बोलते? ओम ह्रीम श्री 5 भरत, भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत, इन 10 क्षेत्र संबंधी 30 चौबीसी के 720 जिन बिंबिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हो गए 720 तीर्थंकर। हाँ, प्रश्न है कि नहीं का पूछ सकते हैं। भैया जी जय जी ने। हाँ जी। भैया जी रोज पूजा में अर्घ चढ़ाते मगर आज पहली बार समझ में आए। हाँ जी। ठीक है, 720 बना लोगे आप तीर्थंकर कैसे बने? बना ली भैया। ठीक है। जैसे अपने वर्तमान भरत क्षेत्र के 72 तीर्थंकर हुए, भूत भविष्य और वर्तमान 3 चौबीसी, ऐसे 10 क्षेत्र के। तो जब भी अर्घ चढ़ाओ, अब अपने दिमाग में क्या चलना चाहिए? ओम ह्रीम श्री 5 भरत, जम्बू द्वीपस्य भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र, धातकी खंडस्य भरत क्षेत्र द्वयम, पुष्करवर क्षेत्रस्य पुष्करार्धस्य भरतद्वयम। अब आपको स्मरण में आना चाहिए कि जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र, फिर धातकी खंड के 2 भरत क्षेत्र, फिर पुष्कर वर्ग के 2 भरत क्षेत्र, फिर जम्बूद्वीप का 1 ऐरावत क्षेत्र, पुष्कर वर्ग के 2 ऐरावत क्षेत्र, वो धातकी खंड के 2 ऐरावत क्षेत्र और पुष्करार्ध के 2 ऐरावत क्षेत्र। ऐसे 10 क्षेत्र हमारे स्मरण में आए, और 10 क्षेत्र को स्मरण करते हुए 30 चौबीसी बनाए। भूत भविष्य वर्तमान संबंधी इन 10 क्षेत्रों की 30 चौबीसी में विद्यमान 720 जिन बिंबों के लिए मैं अर्घ्य समर्पित करता हूं, ऐसा परिणाम आए, तो ये कहलाता है अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप में इतने 720 तीर्थंकर ये कहे गए हैं कि भरत, 5 भरत और 5 ऐरावत की अपेक्षा से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हम्म। चलिए आज इतना ही। पुष्करार्थ कल अपन मानुषोत्तर पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा तो नहीं? समझ में आ गया सभी को? ठीक है। चलिए, जो चित्र हमारे पास होंगे वो हम आपको भेज देंगे कुछ, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।